के लिए मशीन जोड़ ली है, आपको सबको पता है मशीन जोड़ ली है। मशीन जोड़ने के बाद यहां नीचे आप देख रहे हैं टोटल का बटन है, हम इस टोटल के बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही हम टोटल का बटन दबाते हैं तो डिस्प्ले सेक्शन पे सबसे पहले बैटरी की स्टेटस दिखाता है। कितने परसेंट बैटरी शो हो रही है, कितने परसेंट, 98। उसके बाद डेट आती है, जो डेट होती है उसके बाद टाइम आता है। यहां से आप देख रहे होंगे डेट और टाइम आ रहा है। इसके बाद जितने कैंडिडेट इसमें लोड किए गए हैं, इसमें सेट किए गए हैं, इसमें सिंबल लोड किए गए हैं, इसमें बैलेट लगाया गया है, वो दिखाता है कितने कैंडिडेट थे। अभी तक टोटल पोल्ड वोट कितने हैं, 0 हैं। कितने हैं, 0 हैं। अब वीवीपैट की बैटरी कितने परसेंट दिखा रहा है, वीवीपैट, ठीक है। इसके बाद ये डिस्कवर करेगा, टोटल देख लिया ना हमने, टोटल 0 है। टोटल 0 होने के बाद भी हम सीआरसी करके जरूर देखेंगे। सीआरसी करके देखेंगे तो हम रिजल्ट सेक्शन को खोलते हैं, भले टोटल 0 बता रहा है फिर भी हम खोल के देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने क्लियर का बटन दबाया है तो क्या आ रहा है, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, यानी कि जो पोल वोट पड़े हैं वो सबको डिलीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि इसमें 2 या 4 वोट पड़े हुए होते और इसमें रिजल्ट ना देखा गया होता तो ये क्लियर कर ही नहीं सकता। इसमें जब हम क्लियर का बटन दबाएंगे तो इनवैलिड आएगा डिस्प्ले पे, क्लियर दबाएंगे तो क्यों, क्योंकि इससे पहले सीआरसी प्रॉपर नहीं की गई है। प्रॉपर सीआरसी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, क्लोज करने के बाद फिर क्या करोगे, जब प्रॉपर क्लोज हो जाएगा फिर रिजल्ट देखोगे। यदि रिजल्ट को बिना देखे आप क्लियर करना चाहोगे तो इनवैलिड आएगा फिर से। तो आपने रिजल्ट को दबाया, पूरा रिजल्ट शो हो गया, रिजल्ट शो होने के बाद क्लियर दबाओगे तब क्लियर होता है। समझ गए ना, आप समझ गए सीआरसी कैसे करते हैं। मॉक पोल शुरू होने से पहले आपको सीआरसी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको, सीआरसी करनी पड़ेगी। इवन भले ही वहां 0 शो हो रहा है फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार सीआरसी जरूर करें। समझ गए ना, यानी कि हमने मशीन को जोड़ लिया है, उसकी मॉक पोल से पहले या एक्चुअल पोल से पहले सीआरसी कर ली है। सीआरसी करने के बाद हमने जो अपने साथी हैं, जो एजेंट हैं, उनको इसका ये वाला बॉक्स जो है ड्रॉप बॉक्स वो दिखा दिया है कि इस ड्रॉप बॉक्स में 7 पर्ची से अलग और कोई पर्ची नहीं है। वो जो स्टेटस बताने वाली पर्चियां आई हैं केवल वो पर्चियां हैं, बाकी कुछ इसमें नहीं है। बाकी कुछ है क्या, ठीक है, सीआरसी कर दिया है, स्टेटस बताने वाली 7 पर्चियां हैं केवल इसमें, बाकी कुछ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम क्योंकि मॉक पोल में हमें एक तैयार करना रहता है सर्टिफिकेट, आप देख रहे होंगे इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। इसमें सारे कैंडिडेट मैंने लिख लिए हैं, ए बी बी सी सी डी डी, क्योंकि हमें जो बैलेट दिया गया है उसमें कैंडिडेट ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ ये दिए गए हैं, 16 के 16, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, 16 के 16 कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट जरूर देना है। तो आप देख रहे होंगे मैंने 16 के 16 कैंडिडेट की पर्चियां जो निकली हैं मॉक पोल में वो अलग रख दी हैं, सबको दिया है वोट। अब यानी कि मेरे पास पोलिंग एजेंट होगा, जो पोलिंग एजेंट है, सर ने बताया कि कम से कम 2 पोलिंग एजेंट होने चाहिए, 90 मिनट पहले कराएंगे, नहीं होते हैं तो 15 मिनट वेट करेंगे मॉक पोल के लिए, ठीक है, वेट कर रहे हैं हम। 15 मिनट बाद आता है तो कितने बजे, 5:45 बजे स्टार्ट कर देंगे, नहीं आता तो अपनी पार्टी के साथ स्टार्ट कर देंगे। फिर एक्चुअल कंपार्टमेंट में जहां हमें मशीन लगानी है वहां हम इस मशीन को लगा देंगे। जो वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाता है उसमें दाएं साइड रखेंगे बैलेट यूनिट, बाएं साइड रखेंगे वीवीपैट, और ये जो सर ने बताया था ये जो हमारी कंट्रोल यूनिट है ये कहां रहेगी, 3rd के टेबल पे या पीठासीन, जो कन्वीनियंट हो उसके टेबल पे, ठीक है। अब एक पोलिंग एजेंट और एक अपने पार्टी मेंबर को हम एक्चुअल पोल कंपार्टमेंट में भेज देंगे, वो वहां खड़ा रहेगा। एक उसी टेबल पे जहां ये सीयू रखी है वहां जो सीयू रखी है वो वहां बैलेट देगा। जब वो बैलेट देता है, मान लो हमारी प्रोसेस शुरू हो गई, पहले वाले कैंडिडेट को हमें कितने वोट देने हैं, 4, दूसरे को कितने देने हैं, 4, तीसरे को कितने देने हैं, 4, ठीक है। तो जब हम बैलेट इशू करते हैं क्या होता है, तो जैसे ही मैंने बैलेट इशू किया, देखो
तो यहां क्या जलेगा? बीजी लैंप जल गया है, ठीक है। इधर रेडी लैंप जल गया है। मैं प्रोसेस भी बता रहा हूं वोटिंग की प्रोसेस क्या है। उसके बाद हमारे एक कैंडिडेट ने, सर प्लीज कोई भी एक पहले फर्स्ट का ही दबा दीजिए आप। जैसे आप फर्स्ट का दबाते हो तो वहां रेड लाइट जलती है कैंडिडेट लैंप की, यहां उसका पर्ची शो होती है, शो हो रही है अल्फा की, और यहां भी अभी बिजी लैंप जल रहा है। ये वाला बिजी लैंप और वो वाला कैंडिडेट लैंप 5 सेकंड की वीप के साथ बंद होगा, यानी कि 5 सेकंड की वीप आएगी तब बंद होगा। वो 5 सेकंड की वीप कब आएगी? जब ये पर्ची कट के गिर जाएगी। किसकी पर्ची? वीवीपैट की पर्ची कट के गिर जाती है तो वीप आएगी। यदि पर्ची कट के नहीं गिर रही है तो वोट नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल पोल में या मॉक पोल में ऐसी कंडीशन आती है कि पर्ची कट के नहीं गिरती है तो समझ लो वोट पड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइट कैंडिडेट लैंप और ये वाला जो बिजी लैंप है ये बंद ही नहीं होगा। समझ गए? इसी तरह से हमें फिर नेक्स्ट वोट करना है, फिर नेक्स्ट वोट करना है। इस तरह से टोटल हमें कितने वोट कर लेने हैं? कम से कम 50। तो मैंने इस मॉक पोल में 53 वोट किए हैं। कितने वोट किए हैं? 53 वोट किए हैं। अब क्या कर लिया मैंने? पहले को कितने दिए हैं? 4। पहले को कितने दिए हैं? 4 दिए। बाद में इन रिजल्ट को हम मैच करेंगे। 4 दिए हैं, दूसरे को 4, तीसरे को 4, अभी मैच करेंगे। सर के द्वारा हम मैच कराएंगे इसको। जब पूरी पोलिंग हो चुकी है तो उसके बाद हमें क्या करना है? मॉक पोल क्लोज करना है। क्या करना है? मॉक पोल क्लोज। जहां से हम एक्चुअल पोल क्लोज करेंगे वहीं से मैं क्लोज करके बता रहा हूं। तो बस क्लोज का बटन ये दबाया तो स्क्रीन पे आप देखोगे कि क्लोजिंग शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर में क्लोजिंग क्या हो गया है? शुरू। अब पोल क्लोज हो गया है। पोल क्या हुआ है? क्लोज दिख रहा है सबको? ठीक है, पोल क्लोज। तो सीआरसी का कौन सा स्टेप हमने कर लिया है? क्लोज वाला कर लिया है ना? क्लोज वाला कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? रिजल्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसे ही मैं रिजल्ट को प्रेस करता हूं, मैंने रिजल्ट का बटन दबाया तो अब इस स्क्रीन पे क्या आ रहा है? कंप्यूटिंग रिजल्ट। अब प्लीज एक बार सर ये आप पकड़ लीजिएगा, इसमें बताना कि यहां रखो सर, इधर आके एक और आ जाओ सर प्लीज। कोई मैं आपसे पर्ची दिखवाऊंगा और आप मुझे बताओगे इसमें कितना रिजल्ट, बैलेट कितने इशू किए थे। सीरियल नंबर आ रहा है, यहां हमारे पास सीरियल नंबर आया है। सीरियल नंबर आने के बाद कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास? 16। वोट कितने पड़े हैं? 53। अब सर आप इस वाले उसमें देख के बताएंगे। यहां में फर्स्ट कैंडिडेट के शो होंगे। आपने कितने बैलेट इशू किए हैं पहले कैंडिडेट को? 4। पर्ची कितनी निकली है सर? 4। और इसमें कितने शो हो रहे हैं? 4। मैच है। अब दूसरे के लिए बैलेट कितने इशू किए गए हैं? सीयू में कितने वोट हैं? 4। पर्ची कितनी निकली है? 4 निकली है। अब कैंडिडेट 3 के लिए सीयू में कितने वोट हैं? 4। बैलेट कितने इशू हुए हैं? पर्ची कितनी निकली है? हम ये पोलिंग एजेंट के सामने हम कर रहे हैं इस चीज को। अब कैंडिडेट 4 को कितने इशू किए हैं? 3। सीयू में कितने हैं? 3। यानी कि हर कैंडिडेट के वो वोट दिखाएगा। और हम यहां इस जो हमारा ये जिसमें हमने ये बनाया है अपना सर्टिफिकेट, मॉक पोल सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, उसमें हम ये भरते चले जाएंगे। हर कैंडिडेट का दिखाएगा, एवरी कैंडिडेट। जब ये एक कैंडिडेट का आप यहां देखोगे, जब एक कैंडिडेट का ये रिजल्ट इसमें लोड करता है तो 7 सेकंड तक लोड करता है, 2 सेकंड का पॉज लेता है। यानी कि 7 से 8वें कैंडिडेट को जब ये घटाएगा तो कितने सेकंड का पॉज लेगा? 2। तब फिर 8वें का दिखाएगा, 7 सेकंड तक डिस्प्ले करेगा, फिर 2 सेकंड का पॉज लेगा, फिर 7 सेकंड। इस तरह से पूरे के पूरे 16 कैंडिडेट का आपको रिजल्ट यहां दिखा देगा। दिख रहा है ना कि 9 पे कितने मिले हैं? 3। फिर 2 सेकंड का पॉज है, फिर 10 को कितने हैं? 3। हमने उसमें कितने बैलेट इशू किए थे? 3। 11 को कितने हैं? 3। बैलेट कितने इशू किए गए हैं? 3। सारे के अभी यहां सब के मैंने बना के रखे हैं। इसी तरह से नोटा सहित, नोटा को भी कैंडिडेट 12 को कितने मिले हैं? स्क्रीन पे दिख रहा है। कैंडिडेट 12 को 4 ही पर्ची निकली है। कैंडिडेट 13 को 3। कैंडिडेट 14 को अभी स्क्रीन पे आएगा, 2 सेकंड
कब पोज के बाद शुरू होगा फिर ये 3, 15 को 3 है और नोटा को भी 3 है, यानी कि सारे कैंडिडेट को, हर कैंडिडेट को आपको वोट देना है, क्योंकि मशीन की चेकिंग हो रही है इसमें कि मशीन इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। मॉक पोल इसीलिए किया जाता है कि क्या मशीन हमारी एक्चुअली सही से वर्क कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हमने रिजल्ट पूरा देख लिया है, क्लोज भी कर दिया है, रिजल्ट देख लिया है। अब सीआरसी के 2 स्टेप हो गए हैं। अब सीआरसी का कौन सा स्टेप चलेगा? क्लियर। यानी कि जब हम मॉक पोल क्लोज कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें सीआरसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू डन सीआरसी आफ्टर एक्सेसिंग द रिजल्ट ऑफ मॉक पोल। ये आप समझ गए होंगे। जब अब मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां से मैंने क्लियर कर दिया है, तो ये सबसे लंबी बीप आती है 14 सेकंड के लिए। जब डेटा इरेज हो रहा होता है तो तब सबसे लंबी बीप आती है। कितने सेकंड के लिए आती है? 14 सेकंड के लिए। मगर फिर वही करता है। अब टोटल कैंडिडेट कितने आ रहे हैं? 16। फिर वही दिखाएगा। अब जब हम इरेज कर रहे हैं तो अब टोटल इरेज के बाद टोटल पोल कितने हो गए हैं? अब मशीन में, सीयू में कोई वोट बचा है क्या? तो क्या अब हमें दोबारा सीआरसी करने की जरूरत है? एकदम लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या आपको दोबारा करने की जरूरत है? ये तो वही बात होगी कि कहीं हमने लॉक लगाया और जीने तक गए, फिर लॉक खींच के देख रहे हैं कि लगा है कि नहीं लगा है। फिर हम बस स्टैंड गए, फिर भाग के आए कि लगा है कि नहीं लगा है। हमने सीआरसी कर दी है इसकी। अब जब सीआरसी हो गई है, सब पूरे कैंडिडेट की दिखाएगा, लास्ट में हम 0 भी दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा ये वाला सेक्शन है, इसमें एक भी पर्ची नहीं होनी चाहिए। वो सारी पर्ची निकाल के हमने रख ली है। आप देख रहे हैं टेबल पे सारी पर्ची रखी हुई है। इन पर्चियों को हमें कलेक्ट करना है। जो ये पर्चियां हैं जिन पे हमने वोट दिया है, इनको कलेक्ट करना है और उन पे मॉक पोल की मोहर लगानी है। साइन नहीं करने हैं। साइन करने हैं क्या? इस पे नहीं करने हैं। और एक ब्लैक जैसे एक डब्बा है ब्लैक, इसके अंदर एक लिफाफा है। इस लिफाफे के अंदर वो सारी की सारी पर्चियां हम रख देंगे। इसके अंदर रख देंगे वो सारी पर्चियां, और रखने के बाद इसको कर देंगे लाख से सील। और इस पे या तो ग्लिटर पेन के द्वारा या फिर एक सफेद पर्ची चिपका के उस पे विधानसभा, पोलिंग बूथ, पोलिंग डेट और पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे। और कौन करेंगे? जो पोलिंग एजेंट है वो अपने सिग्नेचर करेंगे और उसको रख देंगे डब्बे के अंदर। फिर इस डब्बे के अंदर भी एक पर्ची लगा देंगे व्हाइट, और उसके ऊपर फिर एक सील लगा देंगे। इस तरह की हमारे पास एक सील है, उस सील को हम लगा देंगे। ये एक पिंक सील है, इसको उतारेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। पिछली बार तक इस बॉक्स को सील करने के लिए भी एक ऐसी स्ट्रिप सील आती थी, पूरी चारों तरफ से लपेटी जाती थी। लेकिन अब आपको 2 सील मिलेंगी। इसी एक स्ट्रिप में 2 सील मिलेंगी, एक उतरी हुई है और दूसरी ये। इस तरह सील को उतार लेंगे इस तरह से स्टिकर के रूप में, और आधी इधर से ऐसे लगा दी जाएगी। ऐसे करके, और दूसरी वाली जो हाफ इसका सेकंड पार्ट होगा उसको इधर से लगा के इसको सील कर दिया जाएगा। समझ गए किस तरह से हम बॉक्स में रिजल्ट को सील करेंगे? अभी हमने मॉक पोल की पर्चियां सील की हैं। अब हमें अपनी सीयू को सील करना है। जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, सर एक बार बताएंगे कंट्रोल यूनिट को कैसे सील करते हैं? इसको हमें सील करना है। मॉक पोल के बाद अब किसको सील करना है? सीयू के रिजल्ट सेक्शन को। कौन से सेक्शन को सील करना है? रिजल्ट सेक्शन को सील करना है। तो इसका जो ग्रीन हिस्सा है वो ऊपर रखा और रेड हिस्सा नीचे वाले छेद में इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से हम इसको इनर पार्ट को बंद कर देते हैं। और यहाँ एक स्पेशल टैग ये जो दिया हुआ होता है, ये जो छेद है इस क्लोज बटन के ऊपर आता है इस तरह से। और यहाँ जो आइलेट दिया हुआ है इसके अंदर धागा डाल के लाख की सहायता से इसको बंद कर दिया जाता है। और हम इसको आउटर जो डोर है इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं। पर्चियाँ ऊपर निकली रहेंगी, इधर की ऊपर, नीचे की नीचे पर्ची निकली रहेगी। एक एड्रेस टैग इस तरह का मिलता है, इस पर मतदान स्थल का नाम, पार्टी संख्या इत्यादि लिखते हुए अपनी, और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर कराते हुए इसको यहाँ से सील कर देंगे आप। ये सील करने के बाद अब जो ये स्ट्रिप है
ऊपर वाली स्ट्रिप जिसपे ए दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको उतार देंगे, उतार के चिपकाएंगे, इसको स्टिकर को उतार देंगे और ए वाली पर्ची को इस तरह से चिपका देंगे, चिपका दिया जाएगा। अब बी वाली पर्ची को नीचे से स्टिकर को उतार लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे करके दिखा दिया जाएगा। अब इसके ऊपर ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, बी के ऊपर ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऊपर आना चाहिए। इस नंबर के पास में पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और जो भी पोलिंग एजेंट इस पर हस्ताक्षर कराना चाहें इस पर हस्ताक्षर उनके भी करा लेंगे। इस तरह से मशीन आपकी सील हो गई प्रॉपर तरीके से और अब वर्किंग करने के लिए तैयार हो गई। वास्तविक मतदान के लिए आपकी मशीन पूरी तरह से तैयार है। जो एक चीज थोड़ा स्किप हो गया है, जो ये हमने स्पेशल टैग लगाया है, आप देख रहे हैं ना स्पेशल टैग, इसके नंबर को हम नोट करेंगे, स्पेशल टैग के नंबर को नोट करेंगे। पोलिंग एजेंट चाहता है उसको भी नोट कराएंगे। इसके पीछे सिग्नेचर लिखा है, इस पर जो पीठासीन है वो अपने सिग्नेचर करेंगे और सीयू का नंबर, जो सीयू कंट्रोल यूनिट है, इसका नंबर इसके टैग पे भी रहता है और यहां आप देख रहे होंगे ऊपर सीयू का नंबर रहता है। इस सीयू के नंबर को इस स्पेशल टैग पर लिखेंगे और इसको लॉक द्वारा सील करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉक अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने आपको वो पोर्शन नहीं बताया है। लॉक से सील करेंगे, यानी कि सीयू का वो सेक्शन हमने सील कर दिया है जहां से हम रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम सीयू के कौन से सेक्शन से रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं? जो हमारा रिजल्ट सेक्शन है, और इसको हमारे द्वारा कर दिया गया है सील। सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील कर दिया है। अब जो पर्ची थी उसको इसमें सील कर दिया है। पैड के इस सेक्शन को भी सील करना है, जो ये ड्रॉप बॉक्स है। इसको जब आप सर एक बार प्रेस करो, जरा तेजी से प्रेस करो तो ये टक की आवाज आएगी। अब इसमें भी हम एड्रेस टैग यहां और यहां एड्रेस टैग लगाएंगे और उसको सील कर देंगे। यानी कि जो हमारी ईवीएम है, ईवीएम को हमने कर लिया है सील। जहां जहां से रिजल्ट एक्सेस हो सकता था वो सारा सेक्शन हमारे द्वारा क्या कर लिया गया है? सील कर लिया गया। अब हमारी ईवीएम किसके लिए रेडी हो गई है? वोटिंग के लिए रेडी हो गई है।